नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दिल्ली मेट्रो के अंदर ये क्या चल रहा है? कभी कोई मंजुलिका बनकर आता है, कभी कोई छोटी कपड़े पहन कर आता है, कोई मिनी स्कर्ट पहन के आ रहा है। मतलब चल क्या रहा है दिल्ली मेट्रो के अंदर। हम लोग इसके लीगल व्यूज की बात नहीं करेंगे, वो बात जो है वो दूसरे करते रहेंगे। हम लोग जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार इन्होंने अपना ये जो कैरेक्टर है, ये जो पर्सनैलिटी है, आखिरकार क्यों बनाई, क्या इनको जरूरत पड़ी थी कि इस रूप के अंदर ये आए। हाल ही के अंदर एक महिला जो है वो मंजुलिका बनकर आती है, आमा मंजुलिका, और वहां पर आके एक लड़के को जो है वो परेशान करने लगती है कि आखिरकार ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी बाइपोलर है, क्या चीज है, और इनको साइकोलॉजिकली ऐसा क्या इंपैक्ट होता है कि ये अलग से अचानक जो है वो एक रूप धारण कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा दिल्ली मेट्रो का केस, एक लड़की जो कि छोटे कपड़े पहनकर पहुंच जाती है कहां पर, दिल्ली मेट्रो के अंदर। यही नहीं, आप देखिए रणवीर सिंह जो कि एक फिल्म के एक्टर हैं, उनको भी आप लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए देखा होगा। क्या है वो, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर आम लोग जो हैं वो कभी दिल्ली मेट्रो में पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, हम लोग आज इस सेशन के अंदर ये जानेंगे कि साइकोलॉजी बिहाइंड द दिल्ली मेट्रो बैड इंसिडेंट जो दिल्ली मेट्रो के अंदर हो रहा है। क्या वो उर्फी जावेद, भाई साहब उनको कैसे भूल सकते हैं। उर्फी जावेद नंबर 1 पे है, सबसे पहले आना चाहिए। माफी चाहता हूं, नंबर 1 पे उर्फी जावेद को कीजिए। जैसे ही एक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो मैंने क्या किया है ना, ये उनके मुंह से जो है वो निकलता है। लेकिन हम लोग लीगल और इलीगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो आपके एडिक्शन के साथ में है। इसमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे, और ये कैसे एक एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग इसके पीछे साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन अगर आप लोग इस पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो अभी भी समय है इससे बाहर निकलने का। कोई भी आपको जो है वो सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग, शैतानी दिमाग, ये कहता है कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका दिमाग ये कहेगा। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता है और आपका फोकस, कंसंट्रेशन खराब होने लगता है, तब आपको जाकर समझ में आता है कि इसी एडिक्शन ने जो है वो कहीं ना कहीं आपका फोकस हटा दिया है। अगर आप लोग इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। खास बात यह है कि जब से आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा, और इसके रूल्स आपको ऐप के ऊपर पहले ही वीडियो के अंदर अवेलेबल होंगे। कोड यूज करना है चैलेंज, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग को ये मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 75 टेक्निक्स को यहां पर जिक्र करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे 75 चैलेंजेस का। आपको 75 डेज तक 75 चैलेंजेस दिए जाएंगे। खास तौर पर रियल लाइफ स्टोरीज आप लोग को बताई जाएगी, कैसे लोग जो है अपने जीवन के अंदर बाहर निकले हैं। 75 शॉर्ट्स आप लोग को यूट्यूब पर मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो ये तमाम जानकारी जो है, ये कोर्स जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी विद्यार्थी, जो भी एज ग्रुप के आप लोग हैं, आपको जो है एक अलग टेलीग्राम बनाया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑलपॉट की। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं गॉर्डन ऑलपॉट, जिनका जन्म 1897 के अंदर होता है और 1967 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में एक डेफिनेशन दी है। पर्सनैलिटी के बारे में ये कहते हैं कि ये एक मनोशारीरिक, यानी कि आपका फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसका एक कॉम्बिनेशन है, जो कि एक पर्सनैलिटी के रूप में झलक कर सामने आता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपके शरीर की और आपके मन की जो दशाएं हैं, द स्टेटस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उसके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी इंसान के साथ में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली ऑलपॉट ने जो है उस सिद्धांत को बताया था। लेकिन इन्होंने और भी कई थ्योरीज जो है उसको प्रेजेंट किया था, जैसे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। इसी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर ये कहते हैं कि फिजिकल और मेंटल जो आपकी एबिलिटीज हैं उसके कॉम्बिनेशन से एक पर्सनैलिटी सामने निकल कर आती है, जिसके तहत आप लोग सोसाइटी के अंदर बिहेव करना शुरू करते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है मैंने बताई है। हर किताब में हर थिंकर जो है, हर एक स्टूडेंट, कोई भी एज ग्रुप का इसको अलग अलग डिफाइन अपने अपने तरीके से कर सकता है। ये एक मेरी डेफिनेशन है। ठीक है, इन्होंने ट्रेट थ्योरी भी दी। ट्रेट थ्योरी क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शील गुण का सिद्धांत, शील गुण प्रिंसिपल। शील गुण मतलब
जैसे आप लोग घर बनाते हैं तो घर जो है वो बेसिकली ईंटों से बनता है, एक एक ईंट को जोड़कर घर जो है वो पूरा बनता है। उस ईंट को आप अपने शरीर के हिसाब से मान लीजिए, मतलब आपका घर जो है वो आपका शरीर है, और जैसे एक एक ईंट से पूरा का पूरा घर बन जाता है, वैसे ही आपके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, एक एक गुण मिलकर आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर जो है वो सोचने और समझने का अच्छा एक जो है वो गुण है, फिर आपके अंदर जो है ईमानदारी का एक गुण है। ऐसे कई सारी जो क्वालिटीज हैं उन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर पूरी की पूरी बॉडी, या हम लोग कहें कि छोटी छोटी ईंटों से मिलाकर पूरा का पूरा घर तैयार होता है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, उस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं और वहां पर शो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर भी हमारा जो है वो साइकोलॉजी क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि वो तीसरे सिद्धांत के अंदर छिपी हुई है। तीसरा प्रिंसिपल यहां पर है नीड थ्योरी। इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली के अंदर ये एक्ट जो है वो क्यों किया, जिसको हम लोग कह रहे हैं बैड इंसिडेंट। और क्या वाकई में ऐसे डिमांड्स को लेकर, ऐसे नीड्स को लेकर समाज के अंदर और भी घटनाएं हो सकती हैं? चलिए सुनिएगा बड़ा ध्यान से। देखिए क्या है, जो कोई भी व्यक्ति है जो कि दिल्ली मेट्रो के अंदर ऐसी हरकत कर रहा है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम कर रहा है? वो बेसिकली मांग एक सिद्धांत है, नीड थ्योरी है, जिसमें वो फिजिकल, ठीक है, और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो ये डिमांड कर रहा है। मतलब आज देखिए, आप जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट है। आपको लगाव किसके साथ में है? आपको अपने फोन के साथ में लगाव है, आपको अपने लैपटॉप के साथ में लगाव है। इसको कहते हैं फिजिकल अटैचमेंट। वो जो अटैचमेंट आपका है वो कुछ दिन रहेगा, बाद में वो जो वस्तु है जिसके साथ में आपका अटैचमेंट है वो एक दिन टूटकर गिर जाएगा, आपका अटैचमेंट, फिर आप बहुत दुखी हो जाएंगे। इसीलिए वो जो फिजिकल अगर अटैचमेंट उस वस्तु के साथ में है, वो वस्तु तो जो है वो क्षण भंगुर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो सडन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और आपका दिल जो है वो दुख सकता है। इसीलिए वो अटैचमेंट जो है वो ठीक नहीं होता है। पहली बात तो ये, तो ऐसे अटैचमेंट जो है उनको आपको कहीं ना कहीं जो है वो कम करना पड़ेगा, फिजिकल अटैचमेंट को। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग जो फिजिकल अटैचमेंट हो रखे हैं अपने फोन के साथ में, पहले तो फिजिकल अटैचमेंट जो है वो कम करना पड़ेगा, और जिसको हम लोग एडिक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी की डिमांड थी, उसकी फिजिकल जो है डिमांड थी, उसी की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक मतलब डायनेमिक और डायरेक्टिंग फोर्स जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, डायनेमिक और डायरेक्टिंग फोर्स जो है वो डेवलप होता है। समाज में ये डिमांड है कि कौन ज्यादा हाईलाइट हो सकता है। फिजिकली ये डिमांड है कि कौन ज्यादा हाईलाइट हो सकता है। आज समाज के अंदर आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया लेकिन बहुत फेमस हो चुके हैं। अभी हाल ही में आप देखिए एलविश यादव को देखिए, तो एलविश यादव ने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, रियलिटी की बात बता रहा हूं मैं। ऐसे कोई समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी बिग बॉस के अंदर चले जाते हैं। फिर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो कि भारत में आकर इतनी सुर्खियां बटोर रही है, उसके ऊपर फिल्म बनने जा रही है। यहां तक कि तमिलनाडु के एक बिजनेसमैन ने यह कह दिया कि वो जो लप्पू सा सचिन है और वो सीमा भाभी है, वो हमारे इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, हम उनको घर बैठे ही 50,000 रुपए की तनख्वाह देंगे। तो जब ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगता है तो हम ये सोचते हैं कि हम जो है वो कैसे आगे निकल सकते हैं, और आपको एक बिहेव करने के लिए वो मजबूर करता है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो के अंदर हुआ। अब उनको कहीं से अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, अट्रैक्शन कहीं से भी मिल रहा था, इसलिए वो अट्रैक्शन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग नीड थ्योरी। उनको नीड पड़ती है कि हम लोग जो है वो किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर दो फोर्स काम करते हैं, डायनेमिक और डायरेक्टिंग फोर्स। जैसे ही वो उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद एक व्यक्ति जो है वो निश्चित प्रकार का एक सर्टेन वे के अंदर वो बिहेव करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो बिहेव करता है तो लोगों के नोटिस में आता है, और नोटिस में आने के बाद फिर समाचारों की सुर्खियां बन जाती है। यही वो नीड थी, यही वो चाह रहे थे। अब ये देखिए, ये जो नीड थ्योरी है ये आपके एडिक्शन के साथ में कैसे कनेक्टेड है। आपने क्या किया, शुरुआत में जब आपने अपने फोन के अंदर एडल्ट वीडियोस वगैरह देखे थे तो शुरुआत में तो आपको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब एक बार डोपामाइन वहां से सीक्रेट हुआ तो आपको नीड हुई कि मुझे और जो है वो ऐसे कंटेंट चाहिए। फिर आपने क्या किया,
उसी के तहत आपने फिर व्यवहार करना शुरू किया। क्यों? उसके पीछे दो फोर्स काम कर रहे थे, डायनेमिक और डायरेक्टिव। दो फोर्स काम कर रहे थे। डायनेमिक जो फोर्स था वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट कर रहा था, और डायरेक्टिव जो फोर्स था वो आपको दिशा दे रहा था कि आपको उस मोबाइल के अंदर वो चीज स्क्रॉल करनी है और निकालनी है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी ये काम करती है, समझिए उस चीज को। तो वो धीरे धीरे जब नीड बढ़ती जाती है तो आपका वो एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी एडिक्शन से बचने के लिए हमने ये कोर्स बनाया है। तो आप जिस माया जाल में फंसते हुए जा रहे हैं ना, इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी आपको समझ में आई। डैनियल गोलमैन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। डैनियल गोलमैन ये कहते हैं कि आपका इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसका योगदान आपके जीवन के अंदर 80% होता है, क्योंकि इमोशंस के आधार पर ही आप डिसीजन लेते हैं, जबकि आपका जो जनरलाइज वे के अंदर इंटेलिजेंस है वो केवल 20% रहता है। अगर आप लोगों ने उस सिद्धांत को पढ़ा हो, प्रिंसिपल को पढ़ा हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस 80% तक काम करता है, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन, जब हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं एडिक्शन की, तो हम लोग उसमें सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। तभी मैं बार बार कोर्स के ऊपर जब बोलता हूं, ऐप के ऊपर, आप लोगों के उस कोर्स के अंदर, टेक्निक्स के अंदर, तो सेल्फ कंट्रोल की मैं बात करता हूं। वो यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपके इमोशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है। अब क्या हुआ, दिल्ली मेट्रो वाले कोइंसिडेंस के अंदर वो इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाए, और जब बैलेंस नहीं हो पाए तो उन्होंने वो एक्ट करना शुरू कर दिया। अब आई बात समझ में, क्लियर है मामला। इसीलिए अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर डिपेंड हैं तो घाटे में रहेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। तो आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। गुस्सा दूसरे के अनुसार नहीं, खुद को जब आए तभी गुस्सा करना है। दूसरा आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, गुस्सा नहीं करेंगे, तब जाकर जो है वो बात बनती है। ठीक है। तो मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं आप लोग जानिए इसके बारे में, एडिक्शन के बारे में। ठीक है। एम्पैथी, सोशल स्किल्स वगैरह, तो ये सब जो है वो सब मिलकर काम करते हैं। इसीलिए हमने हाउ टू स्टॉप पॉर्न एडिक्शन, इसके लिए कोर्स डिजाइन किया है, ताकि आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकें। ओनली 350 रुपीज के अंदर आप लोग को एक कोर्स अवेलेबल होगा। चैलेंज जो है वो आपको कोड यूज करना है, कम से कम स्टडी ग्लोस को एक मौका जरूर देके देखिए, आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए सोचकर देखिए। अगले 75 दिन तक हम आप लोगों के साथ में रेगुलर बने हुए हैं, एक दिन भी आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो डेली आपको गाइड करेंगे, 75 टेक्निक्स जो हैं वो आप लोग को बताई जाएंगी, और वो टेक्निक्स रिसर्च पेपर के बेसिस पर रहेंगी, यूं ही हवा में बात नहीं करेंगे। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए जाएंगे। इस चैलेंज को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तब से आपके 75 डेज काउंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। आई बात समझ में। तो जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और खुद को चैलेंज कीजिए कि क्या वाकई में आप लोग अपने आप को भी चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि आप जो ईश्वर से मांगते हैं, जो सफलताएं आप लोग ईश्वर से मांगते हैं, उसके लिए आपको त्याग और बलिदान करना जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।